नमस्कार, मैं आपके बीच में हूँ आज ऊष्मीय प्रसार में गैसों में ऊष्मीय प्रसार को लेकर। ऊष्मीय प्रसार शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है। ऊष्मा जब हम किसी पदार्थ में देते हैं, चाहे वह पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसमें फैलाव होता है। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव। तो अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत गैस में जब हम ऊष्मा देंगे तो उसमें किस प्रकार का फैलाव होगा। स्वाभाविक है, ऊष्मा देने से फैलाव तो होगा, लेकिन उसमें ताप पर, दाब पर, आयतन में किस तरीके का परिवर्तन होगा, इसको इसके अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहले ऊष्मीय प्रसार जो गैस में होता है, इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है स्थिर दाब पर और एक है स्थिर आयतन पर। स्थिर दाब पर ऊष्मा देने पर गैस के आयतन में और ताप में जो संबंध है, आयतन और ताप में संबंध, अगर दाब को नियत रखा जाए तो क्या होगा। सब मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन है V0 और जब टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 20, 25 कुछ भी, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है तो आयतन है V थीटा। ध्यान में रखना है, थीटा V थीटा आयतन है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन है V0। जब हम अगर थीटा ज़्यादा किए हैं तो इसमें फैलाव हुआ होगा, आयतन में वृद्धि हुई होगी। आयतन में वृद्धि कितना हुआ होगा, V थीटा घटे V0, यानी ये आयतन में वृद्धि डेल्टा V होगा। डेल्टा V बराबर हो गया हमारा V थीटा माइनस V0। हम अगर इसको ये देखते हैं कि आयतन में जो वृद्धि है, इसका भिन्नात्मक वृद्धि क्या है, तो भिन्नात्मक वृद्धि यानी वृद्धि बटे पहले वाला, तो वृद्धि और पहला था क्या V0, तो भिन्नात्मक वृद्धि हमारा हो जाएगा डेल्टा V बाई V0। यह हमारा है भिन्नात्मक वृद्धि। अब यह डेल्टा V0 समानुपाती होता है थीटा के, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन, तो थीटा में परिवर्तन था थीटा माइनस 0, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा घटे 0, यानी कि थीटा, अर्थात ताप में परिवर्तन हुआ है थीटा। यह समानुपाती होगा किसके, भिन्नात्मक, आयतन में भिन्नात्मक वृद्धि के, यानी डेल्टा V बाई V0, डेल्टा V बाई V0 समानुपाती थीटा, डेल्टा V समानुपाती V0 इंटू थीटा। समानुपाती का चिन्ह तोड़ते हैं तो किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो ये कांस्टेंट से जब हम गुणा करेंगे तो इसके जगह कांस्टेंट आएगा गामा P V0 इंटू थीटा। गामा P जहाँ एक नियतांक है जिसे हम नियत दाब पर, किस में फैला हुआ है, आयतन, तो नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। ध्यान में रखना है, चूंकि यह एक आयतन में फैला हुआ है इसलिए इसको कहेंगे, P शो करता है कि दाब कांस्टेंट है, नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक। ये है आयतन प्रसार गुणांक, कब, नियत दाब पर। तो डेल्टा V बराबर आ गया हमारा क्या, गामा P V0 थीटा। डेल्टा V को भी हम पीछे क्या लिखे थे, डेल्टा V को ऐसे लिख सकते हैं, V थीटा घटे V0 बराबर गामा P V0 इंटू थीटा। V0 को उस ओर ले जाइए, जब उस ओर V0 को ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो V थीटा इजकल टू आ गया हमारा V0, प्लस में आ गया उधर जाने पर, प्लस V0 गामा थीटा, गामा P थीटा। V0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस
गामा पी थीटा, ये हमारा व्यंजक प्राप्त होता है। भी थीटा बराबर भी थीटा अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आयतन भी 0 है, टेम्परेचर को थीटा बढ़ा दिया गया है, 0 से बढ़ाकर थीटा किया गया है, आयतन प्रसार गुणांक दिया रहेगा, नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक दिया रहेगा, तो थीटा पर हम कैसे बनाएंगे? तो भी थीटा बराबर इतना। सपोज करिए कि कहीं लिखा रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ हम लिखेंगे भी 20। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम दिया हुआ कुछ रहेगा भी 0 और 1 प्लस गामा पी, थीटा की जगह 20, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है। तो ये कहलाता है हमारा पहला था कब? जब दाब नियत हो। दाब नियत हो तो रिलेशन आया भी थीटा बराबर भी 0 1 प्लस गामा पी इंटू थीटा, जहाँ गामा पी आयतन प्रसार गुणांक है नियत दाब पर। नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक है। अब यहाँ देखिए आयतन नियत है, आयतन नियत है तो दाब ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तब नियत जब आयतन है तो दाब और ताप के बीच संबंध, ऊपर में था दाब नियत है तो आयतन और ताप के बीच संबंध, अब क्या है नियत? आयतन नियत है। आयतन नियत है तो दाब और ताप के बीच, तो मान लेते हैं ताप और दाब। ताप था जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो दाब था P0, ताप को बढ़ाया थीटा डिग्री सेंटीग्रेड किया, दाब हो गया P थीटा। तो दाब में फिर उसी तरीके से भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाएगा, P थीटा घटे V0 बाई P0 यानी भिन्नात्मक परिवर्तन। उसी प्रकार से भिन्नात्मक परिवर्तन दाब में P थीटा माइनस P0 बाई P0 समानुपाती ताप में परिवर्तन। ताप में कितना पड़ता? थीटा माइनस 0 यानी कि थीटा। इसी तरीके से निकालेंगे तो P थीटा बराबर आ जाएगा P0 1 प्लस गामा भी थीटा। अब गामा भी क्या है? तो यह दाब प्रसार गुणांक है, भी नियत आयतन पर, तो इसको कहेंगे नियत आयतन पर। जो नीचे लिखा है इसका अर्थ है कि वह नियत है। नियत आयतन पर दाब प्रसार गुणांक, नियत आयतन पर दाब प्रसार गुणांक। तो एक बार फिर से ध्यान में रखना है हमको, इससे निकाले हैं तब P थीटा बराबर आया है P0 1 प्लस गामा भी थीटा। अर्थात गैस में ताप देने पर, गैस में ताप बढ़ाने पर, गैस में ऊष्मा देने पर फैलाव होता है। इसको हम दो तरह से देखेंगे। जब दाब को कांस्टेंट रखेंगे तो ताप बढ़ाने पर आयतन में फैलाव होगा, आयतन बढ़ेगा, बढ़ जाता है। जब आयतन को कांस्टेंट रखेंगे तो ताप बढ़ाने पर दाब में वृद्धि होती है। अब इसके अलावे हम देखते हैं गैस से संबंधित दूसरा अगला है चार्ल्स का नियम। इसे थोड़ा ध्यान में रखना है हमको। इस जगह पर ये गामा एक्चुअली प्रसार गुणांक है। कैसा प्रसार गुणांक है? गामा पी जब भी लगा रहे यहाँ पे तो समझ लेना है आयतन प्रसार गुणांक है, और यह पी बताता है कि दाब नियत है। जब यहाँ पी है तो समझना है कि दाब प्रसार गुणांक है, और भी बताता है कि आयतन नियत है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम और दाब, चार्ल्स बॉयल, इसके नियम के संदर्भ में हम लोग ऐसे गैसों के नियम में भी विशेष रूप से देखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। चार्ल्स का नियम कहता है अचर दाब पर, अचर दाब पर चार्ल्स नियम कहता है नियत दाब पर, अचर दाब नियत दाब चार्ल्स नियम। भी वैरिएज टी एट कांस्टेंट पी, ध्यान में रखना है। नियत दाब पर किसी गैस में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन में भी वृद्धि होगी, ताप घटाएंगे तो आयतन में कमी होगी। यानी नियत दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन, नियत दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात भी वैरिएज टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाई T1 इजकल टू V2 बाई T2। विशेष हमने जैसा जिक्र किया है कि इसकी विशेष चर्चा की गई है गैस के नियम में, और
उसमें विस्तार से इसको बताया गया है। फिलहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स के बाद है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम ताप, नियत ताप पर दाब और आयतन के बीच का रिलेशन है। बॉयल का नियम नियत ताप पर दाब और आयतन का, इसमें टी नियत है। यह कहता है किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन, किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन नियत ताप पर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P वैरिएज 1/v। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं PV इजकल टू कॉन्स्टेंट। चार्ल्स के नियम में था हमारा V/T इजकल टू कॉन्स्टेंट, और यह PV बराबर कॉन्स्टेंट, यानी P1V1 इजकल टू P2V2 इजकल टू सो ऑन। तो ये था बॉयल का नियम, दोनों ध्यान में रखना है। एक था चार्ल्स का नियम, फिर से देखते हैं, नियत ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन ताप के समानुपाती होता है। बॉयल्स का नियम में नियत दाब पर, सॉरी ये नियत दाब पर था, ये था नियत ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अवोगाद्रो का नियम। पहले अवोगाद्रो का नियम कहता है कि नियत दाब और ताप पर, नियत दाब और ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, यानी उसमें अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा आयतन, यदि दाब और ताप दोनों नियत हो, यानी V वैरिएज N। इतना याद रखना है हमको, V वैरिएज N, कांस्टेंट है P और T, इसमें P वैरिएज 1/v, V वैरिएज T। तो चार्ल्स के नियम से अगर कहा जाता तो कहते V1/T1 इजकल टू V2/T2। बॉयल के नियम से P1V1 इजकल टू P2V2, और अवोगाद्रो के नियम से तो V1/N1 इजकल टू V2/N2। अब इस तीनों नियम को अगर हम एक साथ कर दें, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अवोगाद्रो नियम, तीनों नियम को एक साथ कर दें तो एक व्यंजक प्राप्त होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से इसको देख लें। V वैरिएज T चार्ल्स लॉ, V वैरिएज 1/P बॉयल्स लॉ, और V वैरिएज N अवोगाद्रो लॉ। इस तीनों में देखें V वैरिएज, तो V वैरिएज हम लिख सकते थे NT ऊपर चला जाएगा और P नीचे, यानी कि PV वैरिएज NT। अब इस वैरिएज का चिन्ह तोड़ेंगे तो गुना कर देंगे एक कांस्टेंट से, जिसे हम लोग रियल गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक कहते हैं, PV बराबर RNT, या ऐसे इसको शॉर्ट इस तरह से लिखा जाता है PV बराबर NRT। तो ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ, तीनों लॉ को कंबाइन करने से यह इक्वेशन प्राप्त होता है। जो गैस सभी ताप और दाब की सभी स्थितियों में इन तीनों का पालन करते हैं, यानी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अवोगाद्रो नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श गैस या पूर्ण गैस कहते हैं। तो हमसे यदि पूछा जाए कि आदर्श गैस, पूर्ण गैस किसे कहते हैं, तो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अवोगाद्रो नियम का पालन करने वाली गैस को आदर्श गैस कहते हैं। व्यवहारतः ऐसा होता नहीं है, सारी गैसें व्यवहारिक गैस है ना। आदर्श गैस बहुत कम कंडीशनों पर, यानी कुछ खास शर्तों पर गैस आदर्श गैस का पालन करती है। अंतिम टॉपिक इसका है परम शून्य ताप। नाम से ही स्पष्ट है, परम शून्य ताप। अगर हम किसी गैस को टेम्परेचर उसका कम करते जाएं, घटाते जाएं तो उसका आयतन धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब टेम्परेचर की दशा कम होते होते इस अवस्था में चला जाएगा जब आयतन शून्य हो जाए, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए उसे परम शून्य ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए। प्रयोग से ऐसा पाया गया है कि सभी गैसों के लिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड वह न्यूनतम ताप है जिस पर कि जिस टेम्परेचर पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। गैस का आयतन शून्य हो जाना यानी अब गैस है ही नहीं, अब वो लिक्विड बन गया होगा,
कोई दूसरी अवस्था में आ गया तो वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है परम शून्य ताप कहलाता है। यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड या इसे 0 केल्विन कहते हैं। अब इतना यहाँ हमको ध्यान में रखना है, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 केल्विन कहते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में T डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो इसको केल्विन स्केल में अगर परिवर्तित करना हो तो लिख देना है हमको 273 + T केल्विन, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए है ये फॉर्मूला। जब से सपोज करिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 + 27 केल्विन। ये था हमारा, यानी 300 केल्विन हो जाएगा। ये था गैसों के में ऊष्मीय प्रसार का एक सामान्य नियम। फिर से एक बार देख लें। नियत दाब पर V थीटा V0 1 + गामा P थीटा, नियत आयतन पर P थीटा P0 1 + गामा V थीटा। चार्ल्स का नियम कहता है V vary as T at constant P। बॉयल का नियम कहता है P vary as 1 by V at constant T, या इन अदर वर्ड्स V vary as 1 by P at constant T। और अवोगाद्रो का नियम कहता है V vary as N at constant P and T। और तीनों को मिला करके जो बनता है तो उसे हम आदर्श गैस समीकरण PV = nRT जो हमें हमारा प्राप्त होता है, तीनों को मिला करके देखते हैं तो। और पूर्ण गैस जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, बॉयल्स लॉ का पालन करते हैं, उनको पूर्ण गैस या आदर्श गैस कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।